हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो अप्रैल 2021 में दुनिया के अंदर जितनी भी यूएस एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं उनकी अपडेट के हवाले से है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वीज़ा बैकलॉग्स हैं उसके हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा जो बयान है उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट को इस वक्त जो चैलेंजेस का सामना है इमिग्रेंट वीज़ास को प्रोसेस करने में और बैकलॉग्स को क्लियर करने में इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा फर्दर स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या इक़दामात किए हैं और क्या तरीके वो लोग इख्तियार कर रहे हैं जिसके ज़रिए ये बैकलॉग्स ख़त्म हो सके और इमिग्रेंट वीज़ास को प्रायोरिटी बेसिस पर जल्द से जल्द प्रोसेस किया जा सके। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा बैकलॉग्स के हवाले से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने जो है वो ट्रंप हुकूमत की जानिब से जो इमिग्रेशन बैन था उसको ख़त्म किया है और इसमें ग्रीन कार्ड्स की प्रोसेसिंग पर जो बैन था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक तवील मुद्दत से तकरीबन 5-10 साल से अपने वीज़ाज और ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने इंटरव्यूज़ का वेट कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स जो कि अमेरिका से बाहर दूसरे ममालिक में रहते हैं उनका ग्रीन कार्ड एक मखसूस प्रोसेस के ज़रिए आता है और जिसको आप कॉन्सुलर प्रोसेसिंग कहते हैं आम ज़ुबान में। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो USCIS आपकी एप्लीकेशन को NVC को भेज देता है, जहां आपकी एप्लीकेशन चार्ट B पर करंट होती है तो आपको वेलकम लेटर मिलता है जिसमें आपका NVC का केस नंबर और रिसिप्ट ID होती है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप CEAC की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं और फिर वहाँ पर मौजूद तमाम फीस फॉर्म्स फिल करते हैं और DS-260 और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट सबमिट करवाने के बाद आपको एक ईमेल आती है जिसमें ये बताया जाता है कि आपके तमाम कागजात और फराहम करदा मालूमात एक्सेप्ट कर दी गई हैं, क्वालिफाई हो गई हैं, जिसको आम तौर पर डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड कहा जाता है। उसके बाद आप अपने इंटरव्यू की लाइन में लग जाते हैं। फिर जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट A में करंट होती है तो आपको एक इंटरव्यू लेटर आता है जो कि ईमेल की सूरत में आता है, जिसमें आपको मज़ीद जो है वो हिदायत दी जाती हैं। आपकी इंटरव्यू की तारीख बताई जाती है, हिदायत दी जाती हैं कि आपने मेडिकल करवाना है, आपने और फर्दर क्या स्टेप लेने हैं अपने इंटरव्यू पर आने से पहले। साथ के साथ आपको बताता चलूं कि इस वक्त तकरीबन 473,000 लोग अपने इंटरव्यूज का वेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जो कि डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हैं। जबकि जनवरी 2020 में सिर्फ 75,000 लोग थे जो कि अपने इंटरव्यूज का वेट कर रहे थे। बाद में पेंडेमिक की वजह से और ट्रंप हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरह की बैन लगाए गए और कोशिश की गई कि इमिग्रेशन सिस्टम को स्लो से स्लो किया जाए और रोका जाए, जिसकी वजह से वो 75,000 की तादाद बढ़कर 473,000 यानी 4,73,000 पे पहुंच गई लोगों की, जो कि DQ हो चुके और अपने ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 531% ज़्यादा है पिछले साल की बनिस्बत, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस था, पेंडेमिक था, जिसमें एम्बेसीज बंद हो गई थी और वीज़ा बैन दूसरी वजह थी, जिसकी वजह से ये तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अब बहुत सी एम्बेसीज खुल गई हैं और वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ
जो स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग जारी की गई है, जो बयान जारी किया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक इमिग्रेंट वीज़ास को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी ताकि जल्द अज जल्द बैकलॉग को ख़त्म किया जा सके। मज़ीद ये कि उनकी ज़्यादातर एम्बेसीज ने इमिग्रेंट वीज़ास की प्रोसेसिंग शुरू कर दी है और उसको तरजीह दी जा रही है और तरजीहाती बुनियादों पर उनको इमिग्रेंट वीज़ास को प्रोसेस किया जा रहा है। लास्ट वीक पिछले हफ्ते एक प्रेस ब्रीफिंग जिसमें इमिग्रेंट वीज़ास की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए मौजूदा डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जूली स्टफ जो है, उन्होंने कहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा प्रोसेसिंग की जाए ताकि बैकलॉग्स पर काबू पाया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि एप्लीकेंट्स की तादाद जो कि वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं उन नंबर से बहुत ज़्यादा है जो इस वक्त आपको बताए गए हैं, और ये तमाम एप्लीकेंट्स के लिए बहुत तकलीफ दह इंतज़ार है और बहुत तकलीफ दह मरहला है, और वो इस तकलीफ को समझ सकती हैं कि बहुत सारे लोग अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं जिसको वो जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एसओपीज़ और स्पेशली कोविड सेफ्टी की एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मज़ीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन 10014 को ख़त्म किया गया है, लेकिन अब कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन बहुत से इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स जो कि कुछ ख़ास ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर अब भी बैन जो है वो लगा हुआ है और वो बैन ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन उन ममालिक में मौजूद स्पाउस और चिल्ड्रन पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उनके वीज़ा प्रोसेस होते रहेंगे। ये ममालिक जो है, जिन ममालिक पर अभी भी बैन है, उनमें चाइना, ईरान, ब्राज़ील, यूके, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और शेंजन एरिया के 26 ममालिक शामिल हैं जो कि शेंजन एरिया यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ के जो स्टेट डिपार्टमेंट को चैलेंजेस का सामना है, जो इस वक्त उनको मुश्किलात दरपेश हैं वीज़ास को प्रोसेस करने के हवाले से, और मज़ीद ये कि वीज़ास को प्रोसेस करते हुए उसकी रफ्तार को बढ़ाने के हवाले से और बैकलॉग्स को ख़त्म करने के हवाले से। कोविड से पहले स्टेट डिपार्टमेंट तकरीबन हर साल दुनिया भर में 10 मिलियन वीज़ा देता था एक साल में, जिसमें से तकरीबन आधे 5 लाख के लगभग जो है वो निस्फ आप कह लें इमिग्रेंट्स को वीज़ास को मिला करते थे और बाकी नॉन इमिग्रेंट्स को मिला करते थे। लेकिन कोविड ने बुरी तरह से वीज़ास पर बहुत बुरे असरात डाले, जिसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से जो है वो ट्रैवलिंग बंद हो गई और उसके अलावा वीज़ास के प्रोसेस बंद हो गए, एम्बेसीज बंद हो गई कोविड की वजह से, और स्टाफ बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से ये बैकलॉग एकदम एक साल के अंदर 75,000 से बढ़कर 473,000 पर पहुंच गया। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने एम्बेसीज को ये बाकायदा कहा है कि विफाकी हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के तरफ से जारी करदा CDC प्रोटोकॉल्स, जिसमें मास्क पहनना, हाइजीन का ख्याल रखना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल शामिल है, इस पर अमल करते हुए अपने काम को जारी रखें और मकामी तौर पर कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र अपनी एम्बेसीज में काम का आगाज शुरू करें और उसको मजीद आगे बढ़ाते जाएं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कम से कम लोगों को इंटरव्यू के दौरान वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि स्टेट डिपार्टमेंट मजीद क्या इकदामात कर रहा है बैकलॉग्स को ख़त्म करते हुए इमिग्रेंट्स वीज़ा
کو پریورٹی دیتے ہوئے امیگرنٹ ویزاز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بیک لاگز کو ختم کرنے کے حوالے سے اقدامات میں سب سے پہلے امیگرنٹ ویزاز کو فوقیت دی جا رہی ہے اور جلد سے جلد پرانے اے پی کیسز کو مکمل کیا جا رہا ہے. جیسے آج کل بہت سارے ہمارے یہاں بھی لوگوں کو جو پچھلے گزشتہ 2-3 سال سے اے پی میں ہے انہیں ای میلز آ رہی ہیں کہ آپ اپنا DS-260 ری سبمٹ کریں, اپنی پاسپورٹ سائز پکچرز اپلوڈ کریں اور ری میڈیکل سبمٹ کروائیں, جو کہ بہت سے لوگوں نے کر بھی دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جلد از جلد آئی آر کیٹیگریز, امیجیٹ ریلیٹیو کی کیٹیگریز جو ہیں ان کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے اور پروسیسنگ کو تیز کیا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ اگلے 1-2 مہینوں کے اندر بہت سارے امیگرنٹ ویزاز کے حوالے سے اور اسپیشلی فیملی کیٹیگریز کے حوالے سے لوگوں کو انٹرویو لیٹرز ملنا شروع ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر ایسے کریٹیو ویز ڈھونڈے جا رہے ہیں یا نئے طریقے جس سے زیادہ امیگرنٹ ویزاز دیے جا سکیں اور جس پر ابھی کام چل بھی رہا ہے اور مختلف ایمبیسیز میں مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. کچھ میں فزیکل ڈسٹینسنگ کو اختیار کرتے ہوئے دور کاؤنٹرز کے اوپر لوگوں کے زیادہ سے زیادہ انٹرویوز کیے جا رہے ہیں اور کچھ میں جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ یا اس طرح سے ٹائمنگ کا حساب رکھا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن میں انٹرویوز کیے جا سکیں. تو وہ اس پہ ابھی کام چل رہا ہے اور بہتر سے بہتر طریقے اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ اب بیک لاگز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, لیکن پاکستان میں یہ بیک لاگز بہت زیادہ ہوا اگر تو 4 سے 5 ماہ یا میکسیمم 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائیں گے. مطلب خصوصاً وہ ممالک جو ریسٹ آف دا ورلڈ میں آتے ہیں وہاں کا بیک لاگ جلد ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہ وہاں پر ویزا لیمٹ زیادہ ہیں اور بہت کم لوگ ہوں گے جو بیک لاگز میں ہوں گے, اور اسپیشلی پاکستان ایمبیسی میں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپنے وعدے کے مطابق پوری کوشش کر رہا ہے کہ بیک لاگز کو ختم کیا جائے, لیکن اپنے اسٹاف کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اب جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے پی کیسز پر تیزی سے کام چل رہا ہے, تو امید ہے کہ مارچ کے آخر میں یا اپریل کے مڈ کے دوران شاید امیگرنٹ ویزاز کو انٹرویوز کی کالز اور انٹرویوز کی ای میلز اور لیٹرز آنا شروع ہو جائیں گے. فی الوقت تو پاکستان ایمبیسی میں IR1 اور CR1 کے اوپر تو انٹرویوز چل رہے ہیں. جو لوگ 18 جون 2020 تک کے DQ ہوئے تھے ان کے IR1 اور CR1 کے انٹرویوز اب چل رہے ہیں, اور 19 جون 2020 سے آگے جو DQ ہوئے ہیں 19 جون تک کے ان کے کیسز کے انٹرویوز کے حوالے سے امید ہے کہ 15 یا 16 مارچ سے لیٹرز آنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے بھی انٹرویوز آگے مارچ اور اپریل میں سکیجول ہونا شروع ہو جائیں گے. آخر میں آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.